मैंने आप लोगों को पहले इन्फॉर्म किया था कि मैंने इन्हें ड्रामा राइटिंग का स्क्रिप्ट दिया था। इससे बच्चों का इंटरेस्ट पता लगता है, उनका माइंडसेट पता लगता है कि बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है और बच्चों को क्या उनका मेंटल लेवल चल रहा है। जब वो मुझसे ड्रामा स्क्रिप्ट लिखेंगे आपको उनके इंटरेस्ट का पता लगेगा। और कल हमने ये अनाउंस किया था कि बुरहान का ड्रामा बहुत ज़बरदस्त था और आज हम इसी को परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हमें 3 कैरेक्टर्स चाहिए। एक मेरे पास बुरहान है, एक मेरे पास लुत्फ़ा है, एक मेरे पास अली अकबर है। अब इसमें एक बादशाह है, एक गधा है और एक शेर है। अब मैं आपको आगे परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि इसमें हम आप लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो वो काला है, सफेद होता है। तो वो काला कौवा सफेद, मैंने कहा ना परिंदा सफेद होता है। कौवा सफेद होता है, कौवा काला होता है, कौवा सफेद होता है। चलो बात करते हैं शेर पे। राजा से राजा जी ये कह रहे हैं कि गधे भाई कह रहे हैं, गधे भाई कहते हैं कौवे सफेद होते हैं और मैं घोड़ा ही कह रहा हूँ कि कौवा काला होता है। और मैं थोड़ा कह रहा हूँ कौवे काले होते हैं। जी शेर, अब आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सही कह रहा है और किसको सजा मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए। मैं कहूँ हाँ जी, अब आप बताएं ना इनके लिए क्या करना है। घोड़े को 100 रुपये मारे जाने से कैसे बंद कर दिया। अब बोलो क्यों क्यों क्यों। मैं वो मार रही हूँ, मार दी मैंने पैसे। अच्छा बोलो ना कि क्यों क्यों मुझे सजा क्यों। क्यों इन्हें सजा क्यों? इसको मिलनी चाहिए ना। जब आपको पता है ये गधा है तो गधे से बहस क्यों कर रहे हो? गधे से बहस नहीं करेंगे। ऑलराइट, हमें जब कैप्चर करें स्टैंड अप ऑल क्यों। हाँ जी, अब हमने इस ड्रामे से क्या सीखा। हमने 3 कैरेक्टर बनाए थे। एक हमने घोड़ा बनाया था, एक हमने शेर बनाया था और एक हमने गधा बनाया था। अब इन दोनों का आर्गुमेंट किस बात पे हो रहा था कि कौवा सफेद होता है और घोड़ा ये कह रहा था कि नहीं कौवा काला होता है। तो फैसले के लिए ये लोग गए शेर के पास और शेर ने सजा किसको दी? घोड़े को सजा दी कि इस घोड़े को जो है 10 जूते पड़ने चाहिए और इसको जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन क्यों, जबकि ये तो सही बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सीखने के लिए क्या बात है कि गधा इसलिए बनाया था कि वो एक बेवकूफ़ जानवर समझा जाता है। वैसे वो बेवकूफ़ नहीं होता, वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन वेद के लिहाज से उसको बेवकूफ़ कंसीडर किया जाता है। और इस ड्रामे से हमने ये सीखा कि कभी भी बेवकूफ़ लोगों से बहस नहीं करते, चाहे आप सही भी कह रहे हो। लेकिन जब आप बेवकूफ़ से बहस करेंगे तो इसका मतलब है कि आप खुद बेवकूफ़ हैं और सजा हमेशा आपको मिलेगी, क्योंकि बेवकूफ़ आपकी बात से कभी कायल नहीं होगा। आप बहस करके अपनी एनर्जी लेवल डाउन करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि गधे की तरह प्रिटेंड करते हैं। वो बेवकूफ़ होते हैं, उनको सामने चीज़ सही नजर आ रही होती है कि कौवा काला है, लेकिन फिर भी वो अपनी अकल की कमी की वजह से अपने आप के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं और लोगों को भी अपनी गलत चीज़ों पर कार्य करते हैं। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि हमने बेवकूफ़ लोगों से बहस नहीं करनी है। अगेन वेरी नाइस बुरहान का ड्रामा बहुत अच्छा था जिससे हमें एक अच्छा मैसेज मिला। वेरी नाइस।